हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई भी लाइट किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, कोई अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। जैसे ये जो लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आई इस सरफेस से स्ट्राइक की, और हमें नॉर्मल बनाना जरूरी होता है। नॉर्मल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता लग जाता है कि लाइट कहाँ पे जाएगी। और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये जैसे एक एंगल बना के चली गई सरफेस से। जैसे आपने देखा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस पे। जैसे रूम में जो कोई लाइट सोर्स या ट्यूब होती है, वो वॉल्स पे अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करती है और पूरे रूम में फैला देती है लाइट को। तो ऐसी जो लाइट है पूरे रूम में फैल जाती है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आई। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपना पाथ चेंज करती है। ठीक है, इसमें लाइट किसी भी सरफेस में नहीं घुस रही, उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन में किसी सरफेस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। जैसे यहाँ पर एयर होगी और यहाँ पे ग्लास है, मान लो। ठीक है, अब जो एयर का जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, हम वैक्यूम की मान लेते हैं। जो वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट होती है वही हम एयर की मान लेते हैं। वैक्यूम की क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की। तो ग्लास की जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वो कम होगी, तो जिसकी स्पीड लाइट की ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम, रेयर। और जिसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको कहेंगे डेंसर। जिसकी स्पीड ऑफ लाइट मोर, वो रेयर, और जिसकी लेस, वो डेंसर। अब इसमें ये चीज़ याद रखनी होती है कि जब लाइट डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जाती है जब लाइट, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये जैसे मैंने बताया, ये डॉटेड जो लाइन है ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल इसीलिए जरूरी होता है बनाना कि हमें पता लग पाए लाइट कहाँ जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर टू रेयर में जाएगी, हम यहाँ पे कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में। रेयर से डेंसर में उल्टा हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। सो ये चीज़ आप नोट कर लो।
ये दोनों आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाती है, डेंसर टू रेयर में, और रेयर टू डेंसर जब इसमें ऐसे हो रहा है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ये कैसे होगा, ये हमारा नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे होगी, इसके पास ऐसे। अगर हमने अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती तो ये यहाँ पर जाती, यहाँ पे। वैसे इसका पाथ यही है, देख लो इस रे का वैसे पाथ ये है, लेकिन इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। क्यों कर लिया, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है। तो रिफ्लेक्शन यही होता है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो इसके पाथ में चेंज आया है, इसको हम देखो क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट कहते हैं इसको। जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे है ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसमें और इंसिडेंट रे में जो भी डिफरेंस है, जैसे कि ये जो रे है, अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम में होता तो ये रे सीधी निकल जाती, लेकिन इस बीच में क्या आ गया, ग्लास। तो ये इसने अपना पाथ जो है चेंज कर लिया। तो रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो डिफरेंस आया उसको हम क्या कहेंगे, लैटरल शिफ्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और मैं नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, सुना ही होगा आपने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इनको स्फेरिकल मिरर्स को हम ऐसा नाम क्यों देते हैं स्फेरिकल, ये इसलिए देते हैं हम क्योंकि ये जो मिरर्स है ना एक स्फेयर से निकले होते हैं। जैसे जब भी ये फैक्ट्री में बनते हैं तो ये एक स्फेयर पूरा बनता है, और फिर इस स्फेयर से ये जो मिरर है ये ऐसे कट होता है, ठीक है। हमने इतना पार्ट स्फेयर का कट कर दिया और ये एक मिरर आ गया। तो ये जो मिरर है ये एक स्फेयर से निकला है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। कॉनकेव में क्या होता है, जैसे देखो इसके नाम के पीछे केव लगा हुआ, इसके नाम से पता लग जाएगा कि कुछ अंदर गुफा टाइप है। तो इसके बाहर जो होगी वो क्या होगी, पॉलिशिंग। ये जो मैं लाइन डाल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिशिंग है, पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस इसका बाहर की तरफ होता है, bulging out polished surface and inner reflecting surface। ये कॉनकेव है। अब इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें अंदर की साइड पॉलिशिंग होती है, इसमें लिखोगे आप इनर पॉलिश सरफेस एंड बल्जिंग आउट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे ही आप इन दोनों को पहचान लोगे, कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूँ। देखो जो स्फेयर का सेंटर होगा, ये जो स्फेयर है इस स्फेयर से ही मिरर निकला है कट होके, तो जो स्फेयर का सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर
ये ऐसे ही है, एक मिरर रखा और इस मिरर ये जो पूरा कंप्लीट करेगा एक स्फेयर, इस स्फेयर का सेंटर क्या होगा, सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सी का जो ये इस स्फेयर का रेडियस होगा, रेडियस कुछ होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम किससे डिनोट करेंगे, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये इनकी टर्म्स है जिससे हम डिनोट करते हैं इनको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, आर ये। अब इस आर का जो हाफ होगा वो हमारा क्या होगा, एफ, मतलब कि फोकस, इसको एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जो मिरर का जो सेंटर होगा यहाँ पे, ये जो हमारा एक लाइन जो जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिरर है ये लाइन से जहाँ पे टच कर रहा है इसका जो सेंटर है मिरर का वो क्या होता है, पोल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये पोल से फोकस तक की दूरी, पोल टू फोकस हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ। तो इतनी चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी रे डायग्राम के लिए। अगला टॉपिक रे डायग्राम ही है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है। एक और चीज़, जैसे ये एक मिरर है, अब इसका जो डायमीटर होगा, जैसे मान लो स्फेयर का ही जो डायमीटर होगा, ये पूरा होगा स्फेयर का जो डायमीटर। अब इस डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर हम और भी टर्म से याद कर सकते हैं, जैसे डेफिनेशन इसकी एक और बन सकती है कि जितनी लाइट हमारा जो मिरर है, जैसे मिरर का इतना ही सरफेस है तो ये इतनी लाइट ले पाएगा, तो जितनी लाइट ले पाएगा मिरर एक, तो वो उसका अपर्चर होगा। यहाँ डायमीटर भी बोल सकते हैं कि जितना मिरर का डायमीटर होगा वो उसका अपर्चर होगा। तो ये सब आप नोट कर लो और इसको अच्छे से समझ लो। अब अगला आता है जैसे रे डायग्राम। रे डायग्राम पहले हम देखते हैं कॉनकेव के। कॉनकेव के होते हैं 6 रे डायग्राम्स और कॉन्वेक्स के 2 ही हैं। सबसे पहले रे डायग्राम से पहले आपको कुछ इसके जो रूल्स हैं वो देखने पड़ेंगे। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी कभी भी एक इमेज को बनाने के लिए 2 रेस लगती हैं, ठीक है, नेसेसरी है 2 रेस इमेज को बनाने के लिए। ये वैसे मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। अच्छा एक और बात, जो कॉनकेव मिरर जो है वो आपको मैग्नीफाइड इमेज देता है।
नेक्स्ट इमेज देता है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब अगर मान लो इमेज का साइज इतना है तो वो इतना कर देगा, बड़ा कर देगा, मैग्नीफाइड। ठीक है। और जो कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स मिरर आपको डिमिनिश देता है, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब उल्टा, मैग्नीफाइड का अगर बड़ा करना है तो डिमिनिश का मतलब छोटा करना। जैसे इमेज का साइज इतना है तो वो एक डॉट बना देगा, इतनी साइज को इतना कर देगा। ठीक है। तो ये दोनों भी चीज़ें याद कर लो कि कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाइड इमेज देता है, किसी भी इमेज को बड़ा कर देता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटा कर देता है। इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है कार्स में। तो रियर डायग्राम में क्या है, अगर कोई भी रेस पैरेलल आती है, दोनों में बता दूँ, ये कॉनकेव के, ये कॉन्वेक्स। ये चीज़ आपने नोट कर लिया होगी। कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी ऐसे, किसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रही है, कि हमें पता नहीं इसका डिस्टेंस कितना दूर है, तो हम इन्फिनिटी मानते हैं। तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये याद रखना है आपको। इसमें क्या होगा, इसमें जो कॉन्वेक्स में है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि देखो जो भी इमेज मिरर के आगे बनती है वो कौन सी होती है, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई भी इमेज मिरर के आगे बन, जैसे ये आगे बन रही है, इधर फोकस पे बन रही है, मैंने बताया कोई भी इमेज को बनाने के लिए दो रेज चाहिए होती है। जब भी दो रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, मीट कर गई, तो ये एक इमेज बन जाएगी, डॉटेड इमेज। तो ये जो ये कॉन्केव जो है कैसी इमेज दे रहा है, क्योंकि इसकी इमेज आगे बन रही है, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन जब इमेज पीछे बनती है ये होती है वर्चुअल प्लस इरेक्ट। अब इसका मतलब तो आपको समझ आ गया, रियल और वर्चुअल का। वर्चुअल जो मिरर के पीछे बने और रियल जो मिरर के आगे बने। मतलब कि वर्चुअल वही होता है जो हमारी इमेजिनेशन होती है, ये हमारी इमेजिनेशन है कि इमेज यहाँ पे बन जाएगी। रियल जो हमारी इमेजिनेशन ना हो, सही में हो। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उसकी ऐसे बनेगी, उल्टी, मतलब उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा उल्टा, तो ये इन्वर्टेड है। नाम से ही पता लग रहा है इन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसकी इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड। तो ऐसा कॉनकेव बनाता है। अब इरेक्ट का क्या मतलब है, इरेक्ट का वही सेम टू सेम, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, सेम टू सेम। मतलब सेम टू सेम अलाइनमेंट है, ऊपर नीचे नहीं है। इसमें एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे हो गया इन्वर्टेड में। इसमें अगला केस, एक तो पैरेलल वाला है, जब फोकस से आएगी
कैसे निकल जाएगी, पैरेलल। ठीक है, इसमें भी यही होगा। इसमें भी यही होगा। देखो, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब फोकस से आएगी तो पैरेलल निकलेगी, जब पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी। अब जब सी से पास होगी तो वो सी पे चल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी जो है हमारा नॉर्मल की तरह काम करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा नॉर्मल की तरह काम करता है। अब नॉर्मल पे क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। It work as normal and angle of incidence is equal to angle of reflection here. इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है आपको पता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब 90 डिग्री पे जो दोनों एंगल होंगे वो तो सेम ही होंगे ना। कितने होंगे, देखो इसमें कोस का रिलेशनशिप होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। कोस हमने मैथ में पढ़ा होगा, कोस थीटा। अब थीटा की जगह पे अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू पे आएगी 0 डिग्री। कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में, मतलब कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री का क्या मतलब होता है, पैरेलल। कोई एंगल नहीं है दोनों में। ये मान लो रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, दोनों के बीच में मतलब कि एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो दोनों एक ही जगह से पास हो गए इस वजह से। इसमें भी ऐसे होगा, सी से जो पास होगी वो ऐसी आ जाएगी कॉन्वेक्स में। ये 3 केसेस पहले देख लो, एक और लास्ट केस है, 4th केस। फोर्थ में क्या है, कोई भी रे अगर इंसिडेंट रे पोल से पास होगी, पोल पे टच होगी, तो वो सेम टू सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, तो पोल पे ये होता है। तो मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया होगा। देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब पोल पे आया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एंगल है दोनों का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट रे पोल पे टच करी और सेम एंगल से ही रिफ्लेक्टेड रे निकल गई। अब ये सेम एंगल से क्यों निकल गई, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनमें क्या होता है, पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारी की सारी एक सेम प्लेन पे लाई करती है। जैसे देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे आई थी, ये सरफेस है हमारा, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। सारी की सारी एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे, इनका प्लेन कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये इस लो का ये मतलब है। रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। पहला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हो इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे हो। अब जब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई रे इंफिनिटी से आती है तो वो पैरेलल दिखती है हमें। ये इंफिनिटी से आ रही है, तो अब आपको पता है जो पैरेलल होती है कहाँ जाती है, फोकस पे। रे डायग्राम में सब कुछ लिखना जरूरी होता है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे एरो भी डाल दो तो ये इमेज देखो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, और पॉइंट साइज है। तो हमें एक तो ऑब्जेक्ट के बारे में दिया होता है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, हमें ऑब्जेक्ट दे रखा होगा क्वेश्चन में, और आपको इमेज, ये रे डायग्राम बनाना होगा पेपर में और इमेज के बारे में लिखना होगा। इमेज के बारे में क्या क्या लिखेंगे, इसकी पहले लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन कहाँ पे है, जगह, फोकस पे। नेचर कैसा है, क्योंकि देखो नेचर का मतलब क्या है, रियल है या वर्चुअल है। ये जो है मिरर के आगे है तो रियल होगी, और साथ के साथ रियल के साथ एक और चीज़ आती है इन्वर्टेड। जो चीज़ रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, जो इमेज। अब ये इसका साइज कैसा है, साइज कैसा है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज है, तो ये सब नोट कर लो। ये आपको क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्ट दिया होगा कि इंफिनिटी पे, आपको रे डायग्राम बनाना होगा और इमेज के बारे में ये सब लिखना होगा। तो पहले मैं कॉनकेव के पहले सारे बता रहा हूँ। सेकंड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, तो हमने थोड़ा सा आगे रख दिया ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, देखो पहले इंफिनिटी पे रखा था, थोड़ा सा आगे रखेंगे, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ रख दिया, तो क्या दिया होगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब यही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो इस ऑब्जेक्ट से कभी भी मैं बताया था इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए होती हैं, तो एक रे ऐसे जाएगी पैरेलल और ये फोकस से ऐसे पास होगी। अब दूसरी रे हम यहाँ तो पोल से पास कर सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं, सेंटर या फिर फोकस से भी कर सकते हैं। हमने कर दी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
हमने पहले एक रे पैरेलली पास कर दी जो फोकस से चलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेगी वो है। मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ दिया हुआ है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के बराबर में। तो एक रे पैरेलली जब जाएगी तो एक फोकस से पास हो जाएगी, मतलब कि दो रेज हमें चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। तो एक रे ऐसे निकलेगी जो फोकस से पास हो जाएगी। ये लॉस से है, अगर लॉस आपको लर्न होंगे तो आप कर लोगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होके वापस। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। इमेज के बारे में देखेंगे पहले। पोजीशन क्या है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और ये देखो स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट इतना है और इतनी हो गई। ये इमेज बिटवीन सी एंड एफ है। अब ये स्मॉल साइज है क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना है और ये इमेज इतनी हो गई, स्मॉल साइज। और जैसे कि ये इमेज मिरर के आगे तो कैसी होगी, रियल प्लस इन्वर्टेड। तो ये दोनों केस आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट हमारा और आगे हो जाएगा सी पे, ऑब्जेक्ट एट सी। सी पे रख दिया। अब ये जो इसकी एक रे तो ऐसी जाएगी पैरेलल जो कि फोकस से पास होगी। अब दूसरी रे कैसे जाएगी, फोकस से एक और। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पोल से निकाल के पोल से भी कर सकते हैं हम। और कहाँ से कर सकते हैं, देखो एक पैरेलल गई जो कि फोकस से पास हो गई, और एक पोल से गई जो कि उसी एंगल से पास हो गई। अब ये जो इमेज है एक तो सेम साइज है। इमेज के बारे में लिखो, इमेज कहाँ बन रही है, पहले तो एट सी। सी पे ही ऑब्जेक्ट था और सी पे इमेज बन रही है, और सेम साइज भी है। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। और ये मिरर के आगे है तो रियल प्लस इन्वर्टेड दोनों। ये तो हर चीज में आता है, हर केस में आएगा रियल और इन्वर्टेड। अगला केस है और थोड़ा समझाओ एक बार देखो। ये डायग्राम हो उनके में समझाता। ऑब्जेक्ट अब हमने पहले सी पे रखा था, इसके आगे रख देंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये पहले पोल बना सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा। उसके बाद ऐसी पैरेलल रे एक जाएगी जो कि फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी रे
ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना वरना बनेगा नहीं। दूसरी रे जो है हमारी ऐसे जा रही है, पहले मिरर पे गई ऑब्जेक्ट से पहले ये वाली देख लो, जो पैरेलल गई प्रिंसिपल फोकस एक्सिस से पैरेलल गई पहले रे, और फिर फोकस से पास होके ऐसे पहले यहाँ पर सी पे रे ऐसे गई और फिर रिटर्न हो गई ऐसे, क्योंकि सी से जो रे पास होती है वो दोबारा वहीं से पास हो जाती है। तो यहाँ पर जाके कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे। तो हमने देखा ये ऑब्जेक्ट इतना सा है और जो हमारी इमेज है वो इतनी बड़ी बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज जो है मैग्नीफाइड हो गई। इमेज क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखते हैं कि बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का क्या मतलब है कि सी के साइड में बन रही है, उसकी पोजीशन बतानी होती है जैसे इसमें बताई थी। फिर उसका साइज एनलार्ज मतलब बड़ी हो गई है, ठीक है। और ये रियल भी है क्योंकि ये मिरर के आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो ये समझ आ गया होगा आपको। मैं और दो केस बचे हैं वो बता रहे थे जल्दी से। अगला आता है फिफ्थ ऑब्जेक्ट। अब कहाँ पे, पहले तो सी और एफ के बीच में था, अब एफ पे आ जाएगा, एट एफ। एफ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। पहले तो सब में यही होगा कि ये यहाँ से ऐसे पैरेलल और फिर फोकस से पास, ठीक है। ये एरो जरूर बनाना, एरो अगर नहीं बनाओगे पेपर में तो मार्क्स कटेंगे आपके। और दूसरी जो होगी वो सी से कैसे, पहले वही हुआ है, इधर गई है फिर इधर पास हो गई, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो दो रेज हैं वो पैरेलल जा रही है। आपने देखा होगा जो फर्स्ट केस था हमारा वो भी पैरेलल आ रही थी रेज, ठीक है। आप वीडियो पीछे जाके देखो एक बार, उसमें भी पैरेलल ही आ रही थी। तो वो पैरेलल कहीं ना कहीं मीट करके उन्होंने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट तो बना लिया ना, तो ये भी कहीं ना कहीं मीट करके किसी भी मिरर पे मीट करके इमेज बना लेगी, ठीक है। जो पैरेलल रेज है वो बना सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में तो आपने देखा था बन गई है, लेकिन जो इमेज होगी इनकी वो बहुत ही बड़ी होगी, जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे अपनी आंखों से, इतनी बड़ी होगी। तो पहले तो एट इंफिनिटी हमारी इमेज बन रही है, एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे जाके बनेगी, कहीं पे हमें पता नहीं कहाँ पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी इसलिए। और इसकी साइज क्या होगी, हाईली एनलार्ज होगी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैंने बताया। रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी, ये भी चौथी मिरर के आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट केस हो रहा है। अब ये जो केस है ये सबसे अलग है, इसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज आती है, देखना। सिक्स केस बताओ, लास्ट है। ऑब्जेक्ट जो है अब हमारा वो कहाँ होगा, बिटवीन, अब थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आ जाएगा पी एंड एफ के बीच। पी हमारा ये
एफ ये और सी ये, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें भी यही होगा कि पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी सी से ही करेगी, ये देखो ऐसे। यहाँ पे भी जो है पहले क्या होगा, ये मिरर से टकराएगी और फिर वापस आएगी ऐसे। तो अब ये देखो, आप देख रहे होगे कि ये तो पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के, ये अलग चली जा रही है एकदम अलग। तो ये पैरेलल भी है तो कहीं पे मीट भी नहीं करेगी, ये तो करेगी नहीं करेगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इमेजिनेशन यहाँ पर हमारी काम आती है। इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल वर्ल्ड। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगी, कहीं यहाँ पे जाके। ये जो हमने लाइन है ये मिरर के पीछे एक्सटेंड कर ली डॉटेड में, और जहाँ पे जाके ये दो लाइंस मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो इमेज है वो भी लार्ज ही है। तो इमेज का क्या लिखोगे आप, पहले तो पोजीशन लिखोगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। उसके बाद लार्ज साइज, लार्ज इन साइज, और कौन सी है वर्चुअल प्लस इरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया मिरर के पीछे जो होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट की होती है, ठीक है। ये भी आप देख लो, नोट कर लो। तो अब कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स खत्म हो गए हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स के सिर्फ दो ही हैं, देखना। कॉन्वेक्स मिरर के फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी कॉन्वेक्स बना लेंगे। और फोकस इसका पीछे ही होगा, ठीक है, पीछे ही होगा ना। कॉन्वेक्स का पीछे होता है, मैंने बताया था लोग में। इसका फोकस और कर्वेचर पीछे और कॉनकेव में आगे होता है, इसलिए तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, क्योंकि इसका पीछे फोकस और कर्वेचर। ऐसी ही अब आई रेस, जो कि पहले ऐसे डॉटेड लाइन बना लो, आपको बनाने में आसानी होगी। फिर इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, जैसे पहले मैंने डॉटेड लाइन बना दी, यहाँ भी डॉटेड लाइन बना दी, इसको इसकी स्ट्रेट लाइन खींच दो ऐसे, तो ऐसे आसानी हो जाती है बनाने में, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। तो फोकस पे बन रही है इमेज, इमेज के बारे में लिखेंगे क्या क्या है, एट फोकस पोजीशन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज देख लो। थर्ड पॉइंट कैसा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, मिरर के पीछे है, ठीक है। अब दूसरा केस देखो एक बार, ऑब्जेक्ट
अब आप इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्फिनिटी का वाला तो हमने बना लिया, अब इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो हमारी है वो एक ही जगह पे बनेगी। आप देखना, ये पोल, फोकस और ये कर्वेचर हमने रख दिया जैसे कि यहाँ पे। हमें पता है कि कौन सी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर ना फोकस दे रखा है ना कर्वेचर, ठीक है। एक तो ऐसी जाएगी जो कि पहले ऐसे मैंने बताया कि फोकस पे बनाने के लिए डॉटेड लाइन बना लो, ठीक है। ऐसे इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे पीछे करो, एक तो ऐसे बन गई। अब दूसरी कैसे बनेगी, दूसरी कर्वेचर में जाएगी, कर्वेचर का भी एक्सटेंड कर लो आप, ऐसे ही डॉटेड लाइन पहले खींच लो और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो आप देखो कहाँ कहाँ बन रही है इमेज, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, देख लो। कहीं भी रख दो चाहे आप ऑब्जेक्ट, यहीं बनेगी, आप बना के देख लेना अपने आप। कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ तो बना लिया, यहाँ रख लो, वो कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में। इमेज के बारे में लिखेंगे तो स्मॉल साइज पहले तो स्मॉल साइज और पोजीशन क्या है बिटवीन पी एंड एफ, और है कैसा नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको रे डायग्राम सारे मैंने करा दिए, देख लो, बस इतने ही थे इन दोनों के रे डायग्राम। अब मैं आता हूँ मिरर फॉर्मूले में। आपको सिर्फ ये याद करना है मिरर फॉर्मूला, जिससे आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। v जो है हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। मैं बताता हूँ सब कुछ, पहले ये देखो, u जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है हमारा क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। अब मैं आपको पहले एक बार न्यूमेरिकल्स करने से पहले ना हमें ये चीज आनी चाहिए, साइन कन्वेंशन। ये नहीं आएगी तो फिर आप सोल्व गलत कर लोगे। अब ये देखो, जो ये हमारा पोल है, आपको पता है पोल, सारे जो डिस्टेंस होते हैं ना हमारे साइन कन्वेंशन में ये लिखा हुआ कि जितने भी डिस्टेंस है हम पोल से ही मेजर करेंगे। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बताया, यू लेते हैं, ले लिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है
जो जितने भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट में, ये देखो ये डिस्टेंस जो लेफ्ट में मेजर हो रहा है ना, तो उनको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। जितने भी डिस्टेंस हम पोल से लेफ्ट में मेजर करेंगे उनको हम नेगेटिव कर देंगे, उनकी वैल्यू जो दी होगी ना क्वेश्चन में उसको हम नेगेटिव कर देंगे। और जितने भी डिस्टेंस पोल से राइट में मेजर होंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, इमेज का V, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब जो वैल्यू दे रखी है वही उसमें ही रहेगी वो, लेकिन अगर लेफ्ट में है डिस्टेंस तो उसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है। अगर मान लो तुम्हें इमेज जैसे ऐसा दिया नहीं होगा, इमेज की जो वैल्यू दी होगी ना वही रखनी है। ठीक है। बाकी जो ऑब्जेक्ट की दी होगी वो लेफ्ट में होगा मिरर के, हैं, तो जो लेफ्ट में तुम डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव कर दोगे उसको। अभी आगे आपको न्यूमेरिकल में पता लगेगा। सिर्फ इतना याद रखो कि लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं हम, और जो राइट में जितने डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से वो पॉजिटिव होते हैं। और इतना याद रखना कि पोल से ही मेजर होंगे सारे डिस्टेंस। अब जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड वो पॉजिटिव, और जितने भी डाउनवर्ड होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड होंगे, जो डाउनवर्ड मेजर होंगे ना, इनकी जैसे ये हाइट मेजर कर ली, ये हाइट ही रहेगी डाउनवर्ड में, लेकिन ये हाइट रहेगी अपवर्ड में। अपवर्ड में हाइट जो आएगी आपका मेजर आएगा हाइट का वो पॉजिटिव में आएगा, और जो डाउनवर्ड में मेजर आएगा हाइट का मतलब साइज का इमेज का वो नेगेटिव में होगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी साइन कन्वेंशन में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एक और बात, इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ इमेज। हाइट से यहाँ पर इमेज का क्या मतलब है, साइज। इमेज का कितना साइज है, इतना साइज है, इतना साइज है, इतना साइज है, तो वो हाइट ही होगी इमेज की अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये मैग्निफिकेशन किसकी है, मिरर फॉर्मूले की। मतलब मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो ऐसे है, बाकी लेंस के लिए जो मिरर फॉर्मूला होगा और मैग्निफिकेशन होगी वो अलग होगी। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने और साइन कन्वेंशन लर्न करना है, अपने दिमाग में बिठाओ। इसको आप HI भी लिख सकते हो, उसको HO भी लिख सकते हो। ठीक है। HI और HO भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं। अब अगर ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटी आती है, ठीक है, तो इमेज हमारी कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड। मतलब बताया था छोटी हो जाती है, डिमिनिश का मतलब छोटा, छोटी इमेज होगी। ठीक है। अगर 1 से छोटी हुई, लेस देन 1। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 हुई तो मैग्नीफाइड इमेज होगी। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके उसकी इमेज बना देना या छोटा कर देना उसकी इमेज को, वो यही मैग्निफिकेशन है। ठीक है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा कर दिया, डिमिनिश मतलब छोटा कर दिया उसकी इमेज को। ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदलना है मैग्निफिकेशन में।
अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव होगी, अगर आप ये मैग्निफिकेशन मैं क्या बता रहा हूँ, 1 से छोटी 1 से बड़ी, जब आप इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन किसी भी न्यूमेरिकल की निकालोगे, अगर उन्होंने पूछा कि जो आपकी इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी, मैग्नीफाइड होगी, या उसका नेचर क्या होगा, तो आप ऐसे बता सकोगे। ठीक है, नेगेटिव होगी तो क्या होगा, रियल इमेज। हाँ, यहाँ पर वर्चुअल इमेज के साथ इरेक्ट भी इमेज होगी और रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आते हैं लेंसेज पे। लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव कैसा होता है ये देख लो, और कॉन्वेक्स ऐसा होता है। ठीक है, कॉनकेव देख लो, आप बना अगर भूल जाते हो बनाना तो इससे याद रख सकते हो। ये देखो, ये अंदर को जा रहा है, केव सी बन रही है तो कॉनकेव, ये बाहर को आ रहा है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो कॉनकेव मिरर को जोड़ दिए, देखो दो जुड़े हुए हैं, दो कॉन्वेक्स जुड़े हुए हैं। अगर मैं बीच में लाइन लगा दूंगा तो आपको पता लगेगा ये दो कॉन्वेक्स जुड़े हुए हैं, दो कॉनकेव। तो इनको हम क्या कहते हैं, बाय कॉनकेव लेंस, और ये बाय कॉन्वेक्स लेंस। हमारा जो आई का लेंस है वो बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स हो गए। अगर हमने यहाँ से कट कर दिया तो ये कौन सा लेंस होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर स्ट्रेट ही होता है, जो आपके घर में भी लगा होता है मिरर, वो प्लेन मिरर, और एक साइड से कॉनकेव है, तो इसका नाम क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब अगर हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया ये। उसके बाद और कौन से होते हैं, ये देखो अगर हमने बनाना है ये हमारा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। देखो एक जगह कॉन्वेक्स है, एक जगह कॉनकेव है, तो कौन सा हो गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। देख लो बाहर की तरफ जो आ रहा है वो भी पता लग रहा है कॉन्वेक्स है, जो अंदर की तरफ जा रहा है वो कॉनकेव मिरर है। दोनों को जोड़ दिया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्या बना, लेंस। लेंस में दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, इसलिए वो रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन भी होती है वैसे लेंस में। उसके बाद ये कौन सा होगा,
कॉनकेवो, कॉनकेवो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। वैसे दोनों एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। कॉनकेवो, कॉन्वेक्स, ये बहुत टाइप के लेंसेज होते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कौन सा लेंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वैसे इतने याद करने जरूरी है। अब अगर मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा वैसे अगली क्लास में, मैं अभी कुछ और बता रहा था आपको, जैसे कि लेंसेज तो हो गए, रे डायग्राम इसमें भी बनते हैं लेंस में। अगर हमने मान लो कॉन्वेक्स लेना है, इसमें मैंने बताया दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इधर भी क्या होगा F 2F, इधर भी क्या होगा F 2F, दोनों तरफ होगा, समझ आई बात। और जो इसका सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल, जो लेंस का सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसमें भी वही होता है, जब लाइट रेस पैरेलल आती है तो फोकस पे मीट करती है, ऐसे। मैंने ये जो डॉटेड लाइन है इसलिए बनाई है कि मुझे पता लग जाए कब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कब अपना पाथ चेंज कर रही है, तो हमें इजी हो जाता है थोड़ा बनाने में। ये अलाइनमेंट में लगता है, ठीक है। तो इसके भी सारे जो रे डायग्राम है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के वैसे ही होते हैं जैसे मिरर्स के थे, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाँ, एक और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये जो होते हैं देखो, इनके यूजेस वैसे पता है आपको। वैसे ये देखो, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स था ना, इसमें क्या हुआ था जब रेज आई थी पैरेलल, यहाँ पर मीट करी थी फोकस पे, है ना। लेकिन कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये जो रेज आ रही होती हैं अलग अलग उनको मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। और ये जो कॉनकेव लेंस है ये अलग अलग रेज को और दूर कर देता है, डाइवर्ट और ज़्यादा फैला देता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम मानते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस से जाना जाता है और ये डाइवर्जिंग लेंस से, इसीलिए क्योंकि इनके रे डायग्राम में जब पैरेलल रेज ऐसी आ रही होती है ऐसे हो जाती हैं और इसमें ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। और भी अगर आप देखोगे इनके केसेस, जैसे ये फोकस है, फोकस से जो पास होगी, फोकस से ऐसी पास होगी,
पैरेलल हो जाएगी ऐसे, फोकस के पास भी और पैरेलल चलेगी, इसमें भी यही होता है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर आप बुक में देखोगे इनके भी रे डायग्राम तो आपको अपने आप समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको विजर्स के तो रे डायग्राम समझा दिए अच्छे से। और अगर नहीं आए तो आप कमेंट करो, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। अब आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस हो जाता है यहाँ पे 1/b, ठीक है। और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन v अपॉन v, ठीक है। मतलब कि m इक्वल टू hi अपॉन h, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज का डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। बस इसमें माइनस नहीं रहता, क्योंकि मिरर वाले में माइनस रहता है, इसमें माइनस नहीं होता, ठीक है। इसमें यहाँ पे मिरर वाले में प्लस होता है, इसमें माइनस हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम है। साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको मिरर के लिए बताए हैं वही लेंस पे लगते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है।